नमस्कार। सोशल संवाद से मैं कृपा शंकर। यह अजीब इत्तेफाक है कि आग लगी पड़ी है पड़ोसी देश नेपाल में और धुआं उठ रहा है पड़ोसी देश हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान यानी भारत, इंडिया। यह धुआं उठना जरूरी भी है क्योंकि इस धुआं के उठने से आप नज़र फैलाएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ की राजनीति का भी धुआं निकला पड़ा है। राजनीति में जो लिफाफाबाजी करने वाले सियासतदान हैं, राजनीतिक लोग हैं, उनका भी धुआं हो रहा है और उनका धुआं निकल रहा है। आप गौर फरमाएंगे तो पता चलेगा। यह बहुत ही ज़रूरी काम था और अभी फ़िलहाल हम देश की तो बात करेंगे। अभी हम नेपाल से सटे हुए एक राज्य, बिल्कुल सटा हुआ राज्य बिहार की बात करेंगे, जहां अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके मद्देनज़र बिहार का जो धुआं है काफ़ी निकला हुआ है और उस धुएं को लेकर बिहार की जो राजनीति है काफ़ी चौकस हो गई है। क्योंकि जो नेपाल में धुआं उठा है, आग लगी है, वह कई बातों को लेकर उठी है, जिसमें भ्रष्टाचार और इंटरनेट तकनीकी माध्यम को लेकर हुई है, जो उड़ते उड़ते बिल्कुल धुआंधार हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट की तकनीकी शक्ति कितनी बड़ी है कि जिस देश में टेक्निकल चीज़ों पे पाबंदी लगा दी जाती हो और वहाँ के युवा वर्ग, नई पीढ़ी बवाल कर उठती है, आंदोलन कर देती है और वह जनशक्ति, जन क्रांति का रूप लेती है और एक खूबसूरत देश नेपाल जलकर खाक हो जाता है। और आज की तारीख में देखें तो बहुत ही बदसूरत नेपाल नज़र आएगा। तो मैं बिहार की बात कर रहा था। बिहार में अगले महीने चुनाव होने हैं विधानसभा के। अभी सीटों को लेकर बंटवाराबाजी चल रही है। कुछ उसके मिले, कुछ उनको मिले, कुछ इनको मिले और किनको कितना मिले, इस पे बहसबाजी चल रही है। तब तक नेपाल की राजनीति ने यह तय कर दिया कि अब सीटों का बंटवारा कम, अब लिफाफाबाजी जो राजनीति में चलता है उससे कैसे बचा जाए। क्योंकि लिफाफा, आप समझ रहे हैं, लिफाफा मतलब पोस्ट ऑफिस में बिकने वाला और उसमें चिट्ठियां भेजने वाला एक लिफाफा। अब उस जिसको हम लोग लिफाफाबाजी बोलते हैं। तो अब लिफाफाबाजी का ज़माना नहीं है, अब इंटरनेट का ज़माना है और तुरंत हम संवाद प्रेषित कर देते हैं तकनीक के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। चूँकि दुनिया बदल चुकी है। अब जो दुनिया है युवाओं के हाथ में है, नौजवानों के हाथ में है। अब जो राजनीति है और जो समाज है, अब लिफाफाबाजी से नहीं चलेगा। बूढ़ी राजनीति को कुचल दिया गया है। यह अभी शो किया है, यह जाहिर किया है नेपाल की राजनीति ने। इसलिए बिहार भी सहमा हुआ है और पूरे देश की राजनीति सहम सी गई है। अब पीढ़ी जो है नौजवान हो चुकी है और नए तरीके से राजनीति को देखती है, नए तौर तरीक़ों से उसका आकलन करती है और वो चाहती भी है कि ठीक है, समाज राजनीति से ही प्रभावित हो तो राजनीति का ढांचा पुराना न हो, राजनीति का नया ढांचा हो और बिल्कुल तकनीक के हिसाब से चले। अगर कारपोरेट है तो कारपोरेट के हिसाब से चले। और यह बता दें आपको कि शायद इसको भांप कर, बहुत पहले ही भांप कर, बिहार में जन स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, जिसके नेता प्रशांत किशोर हैं। तो उन्होंने बिहार बदलने की बात की है, राजनीति बदलने की बात नहीं की है, उन्होंने सिस्टम बदलने की बात की है। आपको यह भी
जानकारी हो कि वामपंथी पार्टियां जो भारत की हैं वो पार्टी या सरकार बदलने की बात नहीं करती, वो सिस्टम बदलने की बात करती है। जिसमें अभी राहुल गांधी बिहार गए थे, जिसमें पूरा जन सैलाब उमड़ा और उसमें वामपंथी पार्टियां भी हैं, बल्कि जो CPI-ML भी है उसमें, जिनका ज़मीनी सरोकार बिहार में काफ़ी है और उनके 2-3 सांसद भी हैं, और उन लोगों ने बिहार बदलने की बात की है। तो एक बड़ा आंदोलन चल रहा है और आपको यह भी जानकारी होगी कि बिहार लोकतंत्र का सबसे बड़ा गढ़ है और वो राजनीति को अब तक बदलता रहा है, जिसमें आप JP आंदोलन को भी उस नज़रिए से देख सकते हैं। देखने को तो बिहार का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को भी देख सकते हैं, जहां के नौजवानों ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को आंदोलन के बल पे प्रधानमंत्री बना दिया और प्रधानमंत्री के तौर पे जो उन्होंने कुछ फैसले युवाओं के लिए लिए जो गलत थे, तो युवाओं ने आंदोलन छेड़ दिया और आरक्षण को लेकर देश में आग लग गई। वे नौजवान खुद भी अपने शरीर में आग लगाने लगे और विश्वनाथ प्रताप सिंह को गद्दी छोड़नी पड़ गई थी। यह सब आपको याद होगा। तो आज की जो राजनीति है ऐसी नहीं है, लेकिन अभी असम के तिनसुकिया में इसी हफ्ते जो जन आंदोलन हुआ और लोग उमड़ पड़े उस सिस्टम के खिलाफ जो मंजूर नहीं है। अब लिफाफाबाजी नहीं चलेगा, अब आप जो कह रहे हैं वो करना पड़ेगा, क्योंकि इसके परिणाम बहुत ही खराब नज़र आए हैं और देश कमज़ोर हुआ है। यह चीज़ें लोगों को सामने दिखी हैं और ख़ास करके नौजवान जो सब चीज़ों को तकनीकी तौर पर देखते हैं, वे इन सब चीज़ों को तौलने समझने लगे हैं और उसका आकलन कर उस बेबाकी पे राय जाहिर करने लगे हैं। और शायद यही है वजह है कि जो कुछ मैं नौजवानों का नाम बता रहा हूँ जिन्होंने राजनीति पे प्रहार किया है और उनके बयानों, उनके कथनों पे कोई राजनीति की काट नहीं है, जिसमें नेहा सिंह राठौर ने अपने गीत के बल पे राजनीति को बेनकाब किया है। सांसद संजय सिंह संसद में चिल्लाते हैं और उनका जवाब नहीं मिलता। सांसद महुआ मोइत्रा संसद में चिल्लाती हैं, उनका कोई जवाब नहीं मिलता। सांसद इमरान प्रताप गढ़ी व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं और उनका जवाब नहीं मिलता। अभी फिलहाल राजद की प्रवक्ता प्रियंका भारती और राजद प्रवक्ता कंचना यादव ने जिस तरीके से सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था और उसके स्वरूप पर, उसका जवाब लोग नहीं दे रहे हैं। इसलिए नहीं मिल रहा है जवाब इनका कि अब जो राजनीति का जो ढांचा है अब वो पुराना पड़ चुका, वो बूढ़ी राजनीति हो गई। अब नौजवानों की पीढ़ी आ चुकी है और नौजवानों की पीढ़ी में इतना मतलब पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है कि वे इंतज़ार करें। वे तुरंत सवाल करते हैं और तुरंत उसका जवाब चाहते हैं। तो इस तरह के जवाब लोगों को चाहिए। सब शंकराचार्य ने भी कहा है कि जो नेपाल में हुआ है वो भारत में भी हो सकता है, क्योंकि भारत में उसकी ज़मीन है। ऐसा ही शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि भारत की उतनी स्थिति अच्छी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है, इसलिए यहाँ भी नेपाल जैसी चिंगारी फैल सकती है। संजय राउत के इस बयान पर नेता संजय निरुपम ने एक केस भी वैसे दर्ज कर दिया है। ये सब चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये हालात हैं। तो इन हालातों में दरअसल भारत की जो बूढ़ी राजनीति है उस पर आँख मूंद रही है, जुबान बंद कर रही है। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि आँख बंद कर देने से खतरे टल नहीं जाते। अमूमन ऐसा होता है कि जो
उड़नबाज उड़नबाज जो कबूतर होता है बहुत उड़ता है, लेकिन बिल्ली के सामने आते ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन उनकी आंख बंद करने से, कबूतर की आंख बंद करने से खतरा नहीं टल जाता, बल्कि खतरा बढ़ जाता है और बिल्ली कबूतर को दबोच लेती है। तो ये स्थिति है आज भारत की कि कई बिल्लियां पैदा हो गई हैं भारत के आसपास, और चूंकि समाज बदल चुका है, राजनीति को भी बदलना चाहिए और पीढ़ी भी बदल चुकी है। नई पीढ़ी जो है अपने खुली आंखों से चीज़ों को देख रही है, आकलन कर रही है, तो राजनीति को भी बदल जाना चाहिए। नेपाल हमारे सामने एक नज़ीर के तौर पर पेश हुआ है, एक मुजाहिरा पेश किया उसने, और हमें भी बदल जाना चाहिए, वरना इसके परिणाम बहुत ही भयंकर होने वाले हैं। नज़र फैला रखें, चीज़ों का आकलन ठीक से करें। नमस्कार।